आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि एसी का रिटर्निंग आइस क्यों चलाता है। सक्शन पे भी आता है और डिस्चार्ज लाइन पे भी आता है, तो क्यों आता है, इसका वजह क्या क्या चीज हो सकता है दोस्तों, डिटेल में बताते हैं दोस्तों, तभी समझ पाइएगा। आइए हम लोग सबसे पहले फॉल्ट जानते हैं कि कहाँ कहाँ से फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले चेक करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल हम लिखते चल जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिख दिए एसी में बर्फ क्यों जम जाता है। जैसे कि जिस तरह से आप लोग कमेंट करके से पूछे उसी टाइप से हम वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को चेक करना है एसी, जिस एसी में बर्फ आ रहा है उस एसी का कंडीशन कैसा है, सर्विसिंग का। सबसे पहले यहाँ पे सर्विसिंग फॉल्ट देख लीजिए। नंबर नहीं करा पाते हैं तो आइस आना निश्चित है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए इंडोर का यूनिट है, देखिए इसके अंदर जो पाइप आया हुआ है इवापोरेटर है। यहाँ पे दो पाइप आया हुआ रहता है जो कि हम लोग कनेक्ट करते हैं सक्शन और डिस्चार्ज का। ई मान के चलिए इवापोरेटर है। पहले फॉल्ट समझिएगा दोस्तों। फॉल्ट बता रहे हैं कि आइस किस तरह से जम सकता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो जाली दो गो रहता है, यहाँ पे दो जाली रहेगा। वो जाली पहले देख लेना है निकाल के। जाली पैक अगर रहेगा तो ऊपर से नहीं तो हवा खींचेगा और नहीं तो ये फिर यहाँ पे ब्लोअर जो रहता है, ब्लोअर यहाँ पे है, ब्लोअर हवा फेंक नहीं पाएगा। जब हवा ही नहीं फेंक पाएगा तो इवापोरेटर में आइस आना अनिवार्य हो जाता है। एसी जो भी रहे, एसी क्यों लगाते हैं हम लोग, ठंडा होने के लिए। ठंडा कहाँ पे होता है, इवापोरेटर में। इवापोरेटर में जब हवा ही नहीं पास होगा तो आइस आना निश्चित है। इसलिए सर्विसिंग का समस्या फर्स्ट में देख लेना होता है कि सर्विसिंग करने लायक है, कीजिए। अगर फिल्टर भी साफ रहा, बहुत कस्टमर को अपने से फिल्टर निकाल के साफ कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है दोस्तों। बार बार फिल्टर साफ करना और लगा देना, उसके बाद फिर समस्या आना। रिटर्निंग आइस, इवापोरेटर आइस। इवापोरेटर में जब आइस आएगा अंदर में पानी गिरेगा तो समस्या होगा। इसलिए जब फिल्टर बार बार साफ हम लोग निकाल के कर लेते हैं तो इवापोरेटर में जो उस फिल्टर के बाद जो कण जाता है, फिल्टर के बाद जो गंदा जाता है, इवापोरेटर में जाके पूरा पैक हो जाता है। तो ये फिल्टर साफ होने से नहीं मतलब है दोस्तों, इवापोरेटर को पूरा क्लीन होना चाहिए, हवा फ्रेश आना चाहिए। तो इस तरह से फॉल्ट को पकड़ना अनिवार्य है। सर्विसिंग प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग को देखना होता है सर्विसिंग का प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं सेकेंड प्रॉब्लम, ब्लोअर मोटर। ब्लोअर मोटर जो हम लोग को जो हवा दे रहा है वो कितना स्पीड से हवा दे रहा है, ब्लोअर मोटर को भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे हवा आ रहा है, तो कितना मात्रा में हवा आ रहा है। अगर हवा ही स्लो रहा आपका आइस आना निश्चित है दोस्तों। इसलिए कि ब्लोअर मोटर सेकेंड में आ जाता है ब्लोअर फैन मोटर। इसका चेक करना है स्पीड कैसे चेक कर, रिमोट में हाई लो मीडियम रहता है। रिमोट को देख लेना होता है उस समय जब हम लोग इसको चेक करेंगे। रिमोट को देखिए हाई लो मीडियम करके, या तो फिर टर्बो रहता है, लास्ट टर्बो रहता है। एक रहता है एलजी में हिमालय कूल, हाई कूल, उसको भी टेम्परेचर में रिमोट से हम लोग देख लेंगे। उसके बावजूद भी हवा का फ्लो नहीं बढ़ता है या तो फिर हवा ही नहीं दे रहा है तो आइस आना निश्चित है। तो सेकेंड समस्या है फैन मोटर का स्पीड देख लेना हम लोग के होता है। अब आ जाते हैं थर्ड समस्या में। ये दोनों ठीक है, सर्विसिंग भी हो गया, मेरा ब्लोअर मोटर का भी स्पीड ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरा प्रॉब्लम, तभी अगर आइस आ रहा है तब क्या हो सकता है। वहां पे देखिए होता क्या है, जब चोक रहेगा कंडेंसर के बाद जो हम लोग को ड्रायर लगाते हैं, जब चोकिंग रहेगा तब भी रिटर्निंग आइस आएगा दोस्तों। सपोज डेट मान के चलिए यहाँ पे इस तरह से पाइप जा रहा है कंडेंसर का, यहाँ पे ये ड्रायर है, यहाँ पे कैपिलरी रहता है। तो एसी में दो कैपिलरी मिलेगा दोस्तों, अधिकतर में दो कैपिलरी जाता है। जब यहाँ से जब गैस का प्रक्रिया जब स्लो हो जाता है, तो पूरा फ्रेश से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके स्लो हो जाएगा।
जब स्लो हो जाएगा तो ये मान के चलिए यहाँ पे जैसे इतना में गैस फ्लो हो रहा है, जितना पतला नीचे देख रहे हैं इतना में गैस फ्लो हो रहा है। इतना ही में गैस फ्लो जब होगा तब जितना चाहिए होता है सक्शन को खींचना उतना नहीं खींच पाता है, तो क्या होगा, सक्शन लाइन में आइस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समस्या में क्या करना है, जब से सबसे पहले सक्शन पाइप आउटडोर के पास हम लोग को खोल लेना है स्लाइड रिंच से और गैस को उड़ा ही देना है। उसके बाद अच्छा से फ्लश करना है, वहां से देख लीजिएगा फ्लश करते समय क्या निकल रहा है। देखना है फिल्टर के पास कट करके, फिल्टर के पास कट कीजिए और कंडेंसर को फ्लश बहुत बेहतर से करना होता है दोस्तों। अगर हो सके तो नाइट्रोजन से फ्लश कीजिए, नाइट्रोजन से इवापोरेटर को फ्लश कीजिए, उसके बाद आप गैस चार्ज कर दीजिए। तो तीसरा समस्या क्या है, चोकिंग प्रॉब्लम। चोक समस्या जब रहेगा दोस्तों, चोकिंग प्रॉब्लम, तब ही रिटर्निंग आइस आएगा। अब बात कर लेते हैं, रिटर्निंग आइस आता है किसमें, सक्शन में। अब बात कर लेते हैं डिस्चार्ज में ही मान के चलिए आइस आ रहा है, डिस्चार्ज पाइप में। तो डिस्चार्ज पाइप में आइस क्यों आ रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं। डिस्चार्ज पॉइंट में जब भी आइस आएगा, इसलिए आइस आता है कि आपका एसी में गैस कम है। जैसे कि हम लोग 70 PCI R22 का हम लोग रखते हैं, अगर इसमें 45 रहेगा बैक प्रेशर, तब रिटर्निंग आइस डिस्चार्ज पाइप में आइस आ जाएगा। तो उस समस्या में क्या करना है कि मान के चलिए आप गैस मेंटेन तो कर देंगे दोस्तों, आपका आ जाएगा 75 में छोड़ दीजिएगा, आइस आपका नहीं आएगा, उस समय कूलिंग भी बेहतर होगा। लेकिन होता क्या है कि गैस आखिर गया कहाँ, जब पहले से 70 PCI इसका बैक प्रेशर था, 45 पे आके अटक गया, तो गया कहाँ गैस, तो कहीं न कहीं बारीकी लीकेज है। तो इस समस्या में आपको सबसे पहले सक्शन लाइन का अलग, आउटडोर में अलग प्रेशर मारिए और इनडोर में अलग मारिए, और थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फ्रेश लीकेज जब रहेगा तो यहाँ पे जो 45 बच रहा है वो भी नहीं बचेगा। तो वहाँ पे क्या है कि कम से कम 2-4 दिन दोनों साइड 350 मार के एलंकी से टाइट कर दीजिए। 350 एयर का प्रेशर मार के एलंकी से टाइट कर दीजिए। 2-4 दिन के बाद आप चेक कीजिए, जिस साइड से कम होता है हवा का प्रेशर, उस साइड में आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद लीकेज को बंद करके आप फिर से गैस चार्ज कर सकते हैं। तो चौथा समस्या क्या है दोस्तों, गैस कम होने का कारण लीकेज। चौथा समस्या क्या है, गैस लीकेज के कारण आपका ये समस्या देखने को मिलता है अक्सर दोस्तों। जब गैस समस्या रहेगा, गैस का प्रॉब्लम रहेगा, तब आइस आएगा कहाँ पे, डिस्चार्ज पाइप में। जब चोकिंग प्रॉब्लम रहेगा तो सक्शन में आएगा, ब्लोअर का स्पीड भी कम रहेगा, सक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आपका सर्विसिंग का भी प्रॉब्लम रहेगा, तो इवापोरेटर में जब आइस आएगा तो रिटर्निंग भी आइस आ जाएगा। अब 5वां समस्या के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सेंसर को चेक कर लेना होता है। जैसे कि सेंसर क्या है दोस्तों, क्वाइल सेंसर एक रहता है, एक एयर सेंसर रहता है। तो एयर सेंसर जब टेम्परेचर मान के चलिए 16-17 पे हम टेम्परेचर सेट करके रखें, जब एयर सेंसर काम करना बंद कर दिया, तब डिफ्रोस्ट सेंसर इसको बोलते हैं, किसको, क्वाइल सेंसर। वो कहाँ पे रहता है, इवापोरेटर में डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। जब एयर सेंसर काम नहीं कर पाया तो ये डिफ्रोस्ट सेंसर को आउटडोर को बंद कर देना होता है। नॉन इन्वर्टर एसी में, इन्वर्टर एसी में आपका स्पीड कम कर देता है, कंप्रेसर का RPM कम कर देता है। यहाँ पे 5वां प्रॉब्लम होता है सेंसर। सेंसर का वीडियो ऑलरेडी हम डाले हुए हैं दोस्तों, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं किस तरह से सेंसर का चेकिंग होता है और किस तरह से सेंसर वर्क करता है। तो सेंसर का प्रॉब्लम ये 5वां समस्या में होता है। सबसे खास प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों, अब क्या आता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, मेन पॉइंट पे अभी हम आ रहे हैं। इतना समस्या तो आता है, इतना समस्या बिल्कुल चेक करना होता है, लेकिन 6ठा समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या कहाँ से होता है दोस्तों, वो पहले बहुत बारीकी से समझिएगा। जब हम लोग इनडोर यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं
तो डायरेक्ट कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, आउटडोर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उस समस्या में क्या होता है कि जो पीसीबी के अंदर रिले रहता है, रिले 3 मिनट के बाद जो आउटडोर के लिए छोड़ता है दोस्तों, ये क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आउटडोर के पास सप्लाई पहुंच जा रहा है। तो फर्स्ट में तो बहुत बार देखते होंगे स्टार्ट हो जाता है, सही एसी में भी, सही रिले में भी, लेकिन बार बार वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जब जब हम लोग ऑन ऑफ करेंगे तब तक बार बार स्टार्ट आउटडोर नहीं होना चाहिए। आउटडोर का काम है 3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होना। जब 3 मिनट के बाद स्टार्ट नहीं होता है तब क्या है, रिले पीसीबी का जो रिले रहता है, पीसीबी में जो रिले रहता है, तो यहाँ पे इस तरह से रिले रहेगा। तो रिले में 2 पॉइंट रहेगा। देखिए, एक रहता है कंप्रेसर, कंप्रेसर के लिए जो कि 3 मिनट के बाद छोड़ता है, और दूसरा रहता है लाइन। एक में लाइन देंगे, यहाँ पे एक सिंबल रहता है न्यूट्रल का, यहाँ पे न्यूट्रल है, और यहाँ पे लाइन है, लाइन न्यूट्रल, यहाँ पे कंप्रेसर। यही जब न्यूट्रल गया हुआ रहता है दोस्तों डायरेक्ट आउटडोर के लिए, जब न्यूट्रल लाइन को जब छोड़ना होता है तो यहाँ पे 3 मिनट का वेट करना पड़ता है। जब इस सप्लाई छोड़ देगा रिले आउटडोर के लिए, तभी कंप्रेसर चालू होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दोनों को आपस में दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। जब बहुत सा कस्टमर को भी कहना होता है कि हम पीसीबी अभी हम चेंज नहीं करेंगे, हमको टेम्पररी चालू करना है, तो उस समय क्या है कि जैसे ही ये एसी इंडोर का ऑन कीजिएगा तो डायरेक्ट कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। डायरेक्ट जब कंप्रेसर ऑन होगा, वो नहीं तो टेम्परेचर सेंसर काम करेगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपका कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, वो डायरेक्ट चलेगा। मान के चलिए एफसीबी उठाइए, डायरेक्ट चालू, वो रिमोट भी नहीं काम करेगा आपका, नहीं तो टेम्परेचर अप डाउन कोई वर्क नहीं करेगा। डायरेक्ट वहां से एमसीबी ऑन कीजिए, डायरेक्ट ऑन होगा। तो वो तो टेम्पररी समस्या है दोस्तों, परमानेंट तो सोल्यूशन वो है नहीं। तो टेम्पररी में अक्सर ऐसा देखा जाता है। अगर कोई टेक्नीशियन कोई किसी कारण से कोई इसमें कनेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट ही फिर भी स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय रिले को चेक कर लेना होता है। रिले आपका 95% चेंज करके एक बार देख लीजिए कि 3 मिनट के बाद हम पीसीबी नीचे में खोल के चेक कर सकते हैं। 3 मिनट के बाद नीचे में भी खोलेंगे तो चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे छठा प्रॉब्लम क्या है, पीसीबी रिले, पीसीबी रिले प्रॉब्लम। पीसीबी का रिले भी खराब रहेगा तो डायरेक्ट ऑन होगा। जब ऑन होगा कंप्रेसर, नहीं तो टेम्परेचर काम करेगा उसका, नहीं तो बंद होगा, वो इवापोरेटर में आइस आना स्टार्ट हो जाए। इतना समस्या आपको देख लेना होता है दोस्तों। इतना समस्या चेक करने के लिए बहुत बड़ा माथा पेची है न, आप बहुत जल्दी से चेक कर सकते हैं। सारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। इतना ही प्रॉब्लम के कारण आइस आता है एसी में। जब एसी में आइस आपका आएगा तो रिटर्न में आइस आएगा, उसके बाद ठंडा भी नहीं हो पाएगा। ठंडा होगा कैसे, जब इवापोरेटर से हवा ब्लोअर के द्वारा निकलेगा ही नहीं, तो ठंडा भी नहीं हो पाता है। तो इतना समस्या आप लोगों को चेक कर लेना है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।